हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल आपके बालों को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देगा और हेयर फॉल से बहुत आपको राहत देगा। जिनको भी डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो रही है उनको भी इस तेल से बहुत राहत मिलने वाला है और ये तेल आप घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आइए इस तेल को हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इसको और इसकी क्या क्या प्रोसेस है बनाने का। तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है मेथी, कड़ी पत्ता लीव्स और जो गुड़हल का फूल आता है लाल वाला वो लिया है मैंने, और आंवला। इन 4 चीज़ों से मैंने ये तेल प्रिपेयर किया है, वो भी नारियल के तेल में। तो आइए इसको हम पहले समझते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मेथी मेथी जो है वो क्या करता है, मेथी जो है एज ए एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी फंगल काम करता है। जिनको भी बालों में इचिंग रहती है या फिर डैंड्रफ हो गया है तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद करेगा। जिनको भी हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम हो रही है ये मेथी जो है बहुत बहुत राहत देने वाला है। मेथी हमें बहुत, अगर आप उसको भिगो करके रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए तो बहुत स्लिपरी सा हो जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो हमारे बालों में शाइन देगा और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करके रखेगा, एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगा। अब जो दूसरा हम लेंगे वो लेंगे गुड़हल का फूल, जिसको हम हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे विटामिन्स और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और अमीनो एसिड होते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। नंबर 2 जो है वो है गुड़हल का फूल। जो लाल वाला गुड़हल का फूल होता है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है कहीं भी। आप उसमें से 5-6 गुड़हल के फूल ले सकते हैं और उसमें क्या है, उसमें आपको पता है कि वो जो नेचर में होता है वो ठंडा होता है और वो हमारे बालों को शाइन और हमारे बालों में एज ए नेचुरल कंडीशनर काम करता है, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगा। तो आप इसको भी ऐड कर लें उसमें। ये हमारे बालों को मजबूत करेगा। हमारे जिन किसी का भी बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं उसमें भी ये मदद करता है। बालों को मॉइस्चराइज करेगा और साथ ही साथ में हेयर फॉल से भी रोकता है। नंबर 3 जो है हमारा वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता में रिच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ में ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे बालों में शाइन प्रोवाइड कराता है और हमारे बालों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और मजबूत बनाता है हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी। नंबर 4 है वो है आंवला। आंवला हम सबको पता है, आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित होते हैं। आंवला जो होता है, अगर किसी के बाल ग्रे हो रहे हैं तो ग्रेइंग हेयर से हमें बचाता है, बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है और हमारे बालों को काला और घना बनाए रखता है और बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों की फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल से कई हद तक रोकता है हमें। तो हमें आंवला खाना भी है और हमें लगाना भी है। तो आइए फटाफट से हम इस वीडियो में बना लेते हैं ये तेल। इस तेल को बनाने में आपको आधे घंटे लगता है और हम इसमें पानी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम तेल बनाने के लिए देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 6 से 7 आंवला ले लिया है और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता और 1 मुट्ठी मेथी और 6-7 मैंने गुड़हल का फूल। आंवला को छोटा छोटा पीस में कट करके और पानी डाल करके इसको बारीक पीस लेंगे। मिक्सर में बारीक पीस लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई। आपको लोहे की ही कढ़ाई लेनी है, सबसे बेस्ट होता है। उसमें डाला है पैराशूट का मैंने 250 ग्राम कोकोनट ऑयल और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है, एकदम लो फ्लेम करके रखा है मैंने। और तेल थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने ये आंवला का पेस्ट उसमें डाल दिया है। आंवला का पेस्ट बिल्कुल फाइन होना चाहिए आपका। इस तरह से आपको आंवला का पेस्ट इसमें डाल देना है और डाल करके आंच को बिल्कुल धीमे रखना है और ध्यान रखें कि लोहे की कढ़ाई ही लें। यहाँ मैंने ब्लिंकिट से 6-7 दिन पहले ही मैंने कड़ी पत्ता मंगा के रखा था तो ये थोड़ा सूख गया है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें डालेंगे मेथी, बाकी की चीज़ें जो गुड़हल का फूल और कड़ी पत्ता, इन सबको भी साथ में डाल देंगे और इसी तेल में हम अच्छे से मिला देंगे चला चला करके किसी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से।
इसको इस तरह से हम चला देंगे, अच्छे से चला देंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। कम से कम आधे घंटे के अंदर ये आपका जो है पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसमें मैंने डाला है 1 कप पानी, क्योंकि हमें पता है कि तेल जल ना जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। जितना टाइम पानी को उड़ने में लगेगा, भाप बन के पानी उड़ने में लगेगा, उतना देर में वो सारी चीज़ें उसमें पक जाएंगी और तेल ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि तेल को पकाने का तरीका उसमें पानी डाल करके ही पकाएं, वरना तेल जल जाएगा और वो फ़ायदा नहीं करता है। और इस तरह से ठंडा होने के बाद, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये जम जाएगा, क्योंकि नारियल का तेल है। तो इस तरह से एक सूती का कपड़ा ले लें आप, और उसमें इस कटोरी में इस तरह से तेल को निकाल लें। और ये जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट निकल रहा है वो आंवला है, तो उसको भी आप लगाएं नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले। उस पेस्ट तेल को तो आप रात में लगा करके सो जाएं, बस पेस्ट जो है ना उसको भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा वो। उसको भी मास्क की तरह लगा करके सुबह शैम्पू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से निचोड़ लेंगे, और ये जो थिक सा पेस्ट दिख रहा है ना, ये भी बहुत फ़ायदा करने वाला है। ये नीचे जम जाएगा आपका, तो इसको आप तेल रात में लगा लीजिए, और जो पेस्ट है उसको आप सुबह में शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले लगा करके इसको एक मास्क के फॉर्म में रख सकते हैं। इससे बाल एकदम काले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे तेल मैंने पूरा निकाल लिया है। मैं एक शीशी में भर लूँगी। एक्चुअली मैंने इस शीशी में भरा है, तो ये मैंने गलती कर दी है, क्योंकि विंटर के टाइम में जम जाता है, निकालने में आसानी नहीं पड़ता है। और इस तरह से अपने बालों में पूरे रूट में अच्छे से इसको लगा लें। आपको ध्यान देना है कि रूट में आपका टचअप होना चाहिए, रूट में जाना चाहिए ऑयल, और अच्छे से अपने हाथों की उंगलियों से इसको मिला लें पूरे बालों में। और पूरे लेंथ में भी आपको लगाना है, क्योंकि लेंथ भी आपका शाइनी रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है। तो स्कैल्प के साथ साथ में आपको लेंथ में भी अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से। इस तरह से आप रात को अप्लाई कर लीजिए, और सुबह उठ करके कोई भी एक अच्छी सी शैम्पू कर लीजिए। इस तरह से पूरे बालों में आप इसको लगाएंगे, आपको 2-3 महीने में ही आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक टिप्स है कि तेल में पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारा जो तेल है वो जले नहीं, वो तेल ज़्यादा पके नहीं। इस वजह से मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। पानी उड़ते उड़ते तेल पूरा, उसमें जो जितनी भी चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स डाली है उसका एक्सट्रैक्ट उस तेल में आ जाएगा और पानी उड़ जाएगा। तो यही बेस्ट तरीका होता है तेल बनाने का। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे पानी को डाल करके। आयुर्वेद में भी ये चीज़ बताया गया है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। पूरे बालों में इस तरह से अप्लाई कर ले। मेरा भी बाल एक्चुअली इंडियन है, बहुत रफ़ है और थिक बाल है मेरे, सॉफ्ट सिल्की नहीं है। तो मैं भी अपने बालों में बहुत सारे ट्रिक्स अपनाते रहती हूँ, घरेलू नुस्खों को अपनाते रहती हूँ। तो इस तरह से आप अपने हेयर ऑयल को डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, और इसको सप्ताह में 2 बार लगाएं, और बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं मेरे बाल भी घने होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अच्छे होते जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन।